इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में और देश के गृह मंत्री अमित शाह आज यहां पर पहुंच रहे हैं। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा चल रहा है। कल पहले दिन जैसे ही वो जम्मू पहुंचे उन्होंने वहां पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा संबंधित बैठक की अध्यक्षता की, जहां पर आगामी श्री अमरनाथ जी की यात्रा के जो सुरक्षा के इंतजाम है उसकी समीक्षा की गई और गृह मंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। आज वो यहाँ पुंछ जिले में पहुंच रहे हैं। हम यहाँ पुंछ जिले के डाक बंगले के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का भी जो है बंदोबस्त काफी ज्यादा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच रहे हैं। 7 मई को भारतीय सेना ने जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत न केवल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकी लॉन्च पैड्स है, जो आतंकी मुख्यालय है, उनको ध्वस्त किया गया। उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और बौखलाहट में पाकिस्तान ने यहां जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। यहां पर शेलिंग की पाकिस्तान ने, यहां तक कि पुंछ शहर में भी मोर्टर शेल दागे गए और पुंछ जिला जो है सबसे ज्यादा प्रभावित रहा पाकिस्तानी शेलिंग के कारण। यहां पर जान माल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ और आज गृह मंत्री यहां पहुंच रहे हैं और वो लोगों से मिलेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। यहां पर आप देखिए कि पूरा इंतजाम हो चुका है गृह मंत्री के लिए। ये आप देख रहे हैं जो सफेद टेंट लगा है, यहीं पर जो प्रभावित लोग हैं वो यहां पहुंचेंगे और गृह मंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनको सांत्वना देंगे और उसके बाद गृह मंत्री जो है प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे, क्योंकि पुंछ जिला जो है काफी ज्यादा प्रभावित हुआ पाकिस्तानी शेलिंग के कारण। गृह मंत्री यहाँ जो प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा करेंगे और वहां जो नुकसान हुआ है उसका जायजा भी लेंगे। उसके बाद गृह मंत्री जो है बीएसएफ के जो जवान हैं उनसे मिलने जाएंगे और बीएसएफ के जवानों को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनकी भी काफी बड़ी भूमिका रही थी इस ऑपरेशन सिंदूर में। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है राष्ट्र की तरफ से बीएसएफ के प्रति जो है कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और साथ ही में उनसे मिलेंगे, बीएसएफ के जवानों से उनसे मुलाकात करेंगे और उनको संबोधित भी करेंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है रविंदर रैना, वो भी यहाँ पुंछ जिले में पहुंचे हैं। यहाँ यही वो डाक बंगला है जहां पर गृह मंत्री पहुंचेंगे और वो लोगों से मुलाकात करेंगे। रविंदर रैना भी यहाँ पहुंचे, हम उनसे बातचीत करते हैं। रविंदर रैना जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा होने जा रहा है गृह मंत्री का, कितना महत्वपूर्ण दौरा है और उनका क्या क्या कार्यक्रम आज यहाँ होने जा रहा है? हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब यहाँ जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और आज सीमावर्ती जिला पुंछ में आ रहे हैं, जो कि एलओसी के बिल्कुल नजदीक का एक शहर है। पुंछ का शहर एक तारीखी शहर है। पुंछ के लोग बड़े देशभक्त, हुब्बल वतनी के जज्बे से, उन्होंने वतन परस्ती के जज्बे से हमेशा देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया है। जब भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों को तबाह किया, ध्वस्त किया, उसके बाद पाकिस्तान की कायर और बुजदिल फौज ने, जो कि हिंदुस्तान की आर्मी का मुकाबला कर नहीं सकती, उन्होंने रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों को टारगेट किया पाकिस्तान की आर्मी ने। पुंछ शहर जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित शहर रहा, 15 के करीब लोगों की यहाँ जान चली गई, जो देश के लिए शहीद हो गए। मासूम बच्चों की भी जान गई, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया, बुजुर्गों को यहाँ पाकिस्तान की आर्मी ने निशाना बनाया। यहाँ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों पर पाकिस्तान की कायर सेना ने गोलाबारी की और भारतीय सेना ने तो जबरदस्त जवाब दिया, पाकिस्तान को उसकी नाफरमानियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब पुंछ में आ रहे हैं। पुंछ के प्रभावित और पीड़ित परिवार के लोगों से वो मुलाकात करेंगे। क्या किसी राहत पैकेज की भी घोषणा हो सकती है? इसकी घोषणा तो बैठक में या जो भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद तय किया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से माननीय गृह मंत्री जी एलओसी के नजदीक जम्मू कश्मीर में पुंछ के अंदर आ रहे हैं और ये यहाँ के लोगों
कि देशभक्ति के जज्बे को सलूट है, सलाम है हिंदुस्तान का, देश का। यहाँ के लोगों ने 1947, 1965, 71 और करगिल जंग के दौरान हमेशा देश की सेनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और हमेशा देश का झंडा रजौरी, पुंछ, नौशहरा, ये जो एलओसी के एरिया है, यहाँ के लोगों ने बुलंद किया है। और आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब पुंछ में गोलाबारी और शेलिंग से प्रभावित और पीड़ित परिवारों से मिलने, यहाँ के देशभक्त लोगों से मिलने और साथ ही साथ भारतीय सेना, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को भी मिलने आ रहे हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकाने तबाह किए। रविंदर रैना जी, 7 मई को जब यहाँ पर शेलिंग हो रही थी, हम यहाँ पर मौजूद थे और हमने देखा कि यहाँ पर स्थिति कितनी भयावह थी। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया और लगातार यहाँ पर मोर्टार शेल दागे जा रहे थे पाकिस्तान के द्वारा। लोगों की काफी समय से मांग है कि इंडिविजुअल बंकर्स बनाए जाए, तो क्या उस पर कोई बड़ी पहल हो सकती है? एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है, वहां के ऊपर लोगों ने कहा है कि बंकर्स का निर्माण होना चाहिए। 2015-16 में मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर बंकर्स बनाए गए थे, क्योंकि उस वक्त भी भारी शेलिंग हुई थी। और आज वो जो बंकर उस दौर में बने थे, उन बंकर्स के कारण यहाँ लोगों की जिंदगियां सुरक्षित रही। बॉर्डर के एरिया में, एलओसी के क्षेत्रों में उन बंकर्स ने जो 2015-16 के दौरान मोदी सरकार ने यहाँ बनाए थे, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका लोगों की जिंदगी बचाने में की है। और इसलिए आज पुनः ये लोगों की तरफ से ये विषय आ रहा है और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने इसके लिए सर्वे अलग अलग जिलों में, क्षेत्रों में एलओसी के साथ उसके आदेश दिए हैं कि तुरंत सर्वे करके उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। इंडिविजुअल बंकर्स और कम्युनिटी बंकर्स और सेफ हाउसेस, उसके लिए भी जो है केंद्र की सरकार तैयारी कर रही है। केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकार मिलकर जो भी लोगों के हित में फैसले करने होंगे यकीनन किए जाएंगे। रविंदर रैना जी, पुंछ जिला जो है ये प्रजापति पुलस्त की तपोभूमि रही है, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम आया है। यहाँ पर जो धार्मिक स्थान है उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो। तो क्या गृह मंत्री सभी स्थानों पर जाएंगे, धार्मिक स्थानों पर जाएंगे? पुंछ, जिसका नाम महर्षि पुलत्स के नाम से पुंछ पड़ा है, जो कि कहा जाता है कि रावण के नाना थे, दादा। बहुत तेजस्वी महर्षि, बहुत तपस्वी महर्षि पुलत्स की ये नगरी है। यहाँ महर्षि पुलत्स ने तपस्या की है। यहाँ बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली देवस्थान मंदिर है। यहाँ 10म बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के श्री चरण पड़े यहाँ नंगाली साहब का गुरुद्वारा है। यहाँ साईं मीरा साहब, जो कि बहुत बड़े फकीर थे, संत फकीर, उनकी जियारत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलकर यहाँ रहते हैं, भाईचारे की मिसाल है यहाँ पुंछ में। हिंदू, मुस्लिम, सिख अगर देखें तो पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी ने यहाँ के मंदिरों को, यहाँ की मस्जिदों को, गुरुद्वारों को निशाना बनाया। यहाँ मस्जिदों के मौलवियों को शहीद किया गया, वो शहीद हो गए। गुरुद्वारों के ग्रंथी, उनको निशाना बनाया गया। पंडितों, जो पुजारी मंदिर के हैं, उनको निशाना बनाया गया। लेकिन सबसे गजब की बात यह है कि आज भी पुंछ के लोग, रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी के लोग सेना के साथ, बुलंद हौसलों के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। यहाँ के लोग जिंदा दिल लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, बहादुर लोग हैं और हिंदुस्तान के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं। बातचीत के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।
तो ये थे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंदर रैना और इन्होंने हमें जानकारी दी कि गृह मंत्री जो है आज अलग अलग स्थानों पर यहाँ जाएंगे, प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा दौरा होने जा रहा है ये गृह मंत्री अमित शाह का। इसमें सांकेतिक जो है वो भी काफी जो है सिंबलिज्म भी काफी जुड़ा हुआ है, यानी कि सांकेतिक तौर पर भी काफी अहम दौरा है। और साथ ही में अगर हम देखें बाकी दृष्टि से भी, क्योंकि गृह मंत्री यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ के लोगों को एक संदेश दिया जाएगा कि देश की सरकार जो है, समूचा देश जो है पुंछ की जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है इस संकट की घड़ी में। क्योंकि पुंछ ने जो है काफी नुकसान झेला है अभी हाल ही में जो पाकिस्तान द्वारा शेलिंग हुई, और यहाँ पर गृह मंत्री पहुंचेंगे और लोगों के जख्मों पर मलहम लगाने का प्रयास करेंगे। यही वो स्थान है डाक बंगला जहां पर गृह मंत्री पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। प्रभावित जो लोग हैं उनसे यहाँ मुलाकात की जाएगी गृह मंत्री के द्वारा और साथ ही में उनको संबोधित भी करेंगे। इसके बाद जो है गृह मंत्री प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे और साथ ही में वो बीएसएफ के कैंप में भी जाएंगे और सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करेंगे और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में सीमा सुरक्षा बल ने भी एक अहम भूमिका निभाई, एक बड़ा योगदान सीमा सुरक्षा बल के द्वारा भी था। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, पुंछ, जम्मू कश्मीर, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।